हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच एक ख़ास चीज़ को लेके आए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक गुस्सैला डॉग है जो इस हैंड को काटने वाला है। ठीक, और ये काटने के बाद क्या होता है उसके बारे में हम देखना चाह रहे हैं कि अगर किसी को डॉग बाइट हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए या नहीं, वो कौन कौन से मेजर करना चाहिए उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। चलो देखिए, उससे पहले हम आपको एक छोटा सा पैथोजेनेसिस बता दें। पैथोजेनेसिस का मतलब ये डॉग जो काटता है तो उसके बाद क्या होता है, जो हमको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसीलिए हम आपको वो एक बार पैथोजेनेसिस दिखला देते हैं। तो पैथोजेनेसिस सबसे पहले हम लिख के रखे हैं पहले ही। जब डॉग बाइट करता है तो वायरस को इंटर कर देता है हमारे बॉडी में, जहाँ पे काटता है ना। मान के चलिए एक बंदा था ये, और इस बंदे को यहाँ पे डॉग बाइट किया है, तो यहाँ पे जब डॉग बाइट किया है तो यहाँ की जो मसल्स होगी वो उसी को काटेगा। तो उस मसल्स को जब काटता है तो उसी के अंदर वो अपना सलाइवा यानी लार जो होती है ना, उस लार को इंजेक्ट कर देती है, डाल देती है। और जब उस लार को डाल देती है ना तो उस लार में रैबीज वायरस पाया जाता है। वो रैबीज वायरस फिर यहाँ से यहाँ पे जो मसल्स होगी कुछ, और मसल्स से कहीं ना कहीं नर्व जुड़े होंगे। तो नर्व की जो जंक्शन है जहाँ पे, उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वहाँ से वायरस जाती है। और न्यूरॉन, आप न्यूरॉन की एक्सोन की पार्ट जानते हैं, तो एक्सोन से होते हुए ये स्पाइनल कॉर्ड में आती है, और स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन में चली जाती है। ठीक, और जब ब्रेन में जाती है तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज करती है, जिसके कारण ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और उस इन्फ्लामेशन को हम इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। वहीं हम लिखे हैं, देख लीजिए एक बार। जब वायरस इंटर करती है बॉडी में सलाइवा के थ्रू, हम बताएं कि सलाइवा लार में वो वायरस होता है, वहाँ से वायरस जाता है हमारे मसल्स में और वहाँ पे अपना रिप्लिकेशन करती है। रिप्लिकेशन का मतलब द्विगुणन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनाती है, अपने नंबर को बढ़ाती है। आपको याद रखना है कि ये नंबर का इंक्रीमेंट करता है। ठीक, तो यानी आप नहीं जानते तो इतना जान ले कि रिप्लिकेशन का मतलब वो रिप्रोडक्शन करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। ठीक, वहाँ से वो वायरस जो होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हम बताएं कि मस्कुलर जंक्शन, ये जो जंक्शन जहाँ पे मसल्स और नर्व, जहाँ पे मसल्स, ये आपका मसल्स है मान के चलते हैं हम, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक न्यूरॉन निकला है। तो ये जो न्यूरॉन होती है, तो इस जंक्शन को जहाँ पे ये जुड़ता है उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, तो न्यूरोमस्कुलर से जंक्शन से जाते हुए ये एक जोन होती है, और एक जोन से जाते हुए ये पूरे बॉडी में फैल जाती है। कहने का मतलब ये एक जोन से जाते हुए ये हमारे सेंटर, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, उस स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में चली जाती है। ठीक, न्यूरोमस्कुलर वायरस ट्रेवल्स विद इन एक जोन, हम बोले कि एक जोन से होते हुए नर्व की जो ये वाली पार्ट है उससे होते हुए वो आगे बढ़ती है। पेरिफेरल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स आप जानते हैं नर्व दो प्रकार की, सेंट्रल और पेरिफेरल। जो हमारे बॉडी के सेंटर में है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो पेरीफेरी में है उसे पेरिफेरल बोलते हैं। उसी से वहाँ पे जाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रिप्लिकेशन करती है। मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड की जो होती है और गैंग्लिया, उससे ट्रैवल करके ये ब्रेन में चली जाती है, और वहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन कॉज करती है, जिसके कारण आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है ब्रेन के अंदर, जिसे आप इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। ठीक, और वहाँ से जब वो ब्रेन में इंसेफ्लाइटिस हो जाती है, तो इंसेफ्लाइटिस कहने का मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है ब्रेन में, और जब ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो यहाँ से वायरस जो होती है ना, फिर पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट में फैल जाती है। बॉडी के हर एक पार्ट में वो वायरस वहाँ से फैल जाती है। कुछ सैलिवरी ग्लैंड में भी चली जाती है, अदर ऑर्गन्स में भी चली जाती है, और वहाँ पे पेशेंट को पूरे बॉडी में हो जाती है। फिर होता है क्या ना, हम बोलते हैं कि जब किसी को कुत्ते ने काटा है तो उससे उसका जूठा नहीं खाना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी सैलिवरी ग्लैंड्स में भी हम बोल रहे हैं, और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में चली गई है वो वायरस। अगर अलग अलग ऑर्गन्स में चला गया है या सैलिवरी ग्लैंड्स में चला गया है तो उसके लार से भी फैलेगा। पहले हम बोले कि कुत्ते के लार से आ रहा है, तो इस आदमी के भी अंदर भी अब वो रेबीज वायरस है, तो इसके भी लार से फैलने का डर है। तो इसीलिए उसके लार से हमको उसके साथ में खाना नहीं खाना चाहिए, उसे बच के रहना चाहिए, थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। ये ऐसा है ना कि अगर एक बार आपको अगर रेबीज़ हो गया ना तो इसका कोई इलाज नहीं है। रेबीज़ जब तक अपना सिम्टम्स लेकर नहीं आता है तब तक तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपना सिम्टम्स लेके आ जाए ना तो उसको ठीक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो नामुमकिन ही है, कोई उसका दवा नहीं है। तो इसीलिए हमको ऐसे कंडीशन में
जब भी डॉग बाइट हो तो सबसे पहले आपको आपके पास की जो भी अस्पताल है वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे अपना वैक्सीन ज़रूर लें। ठीक, हम इतना जो बताएं ना उसको हम यहाँ पे शॉर्ट में बताएं कि डॉग की जो सलाइवा होते हैं वो सलाइवा जब वो बाइट करती है या स्क्रैच लगाती है यानी नाखून लगाती है, बोलते हैं कि नाखून से भी ये फैलता है। जब वो डॉग नुछर लेता है नाखून से तो उससे भी फैलती है। हाँ, फैलने का डर है। क्यों? देखिए, हम क्या बताएं कि डॉग के सलाइवा में वो वायरस होता है और डॉग क्या करती है, वो हमेशा अपने शरीर को इधर उधर वो चाटती रहती है और जब वो चाटते रहता है तो वो पूरे उसके बॉडी में सलाइवा उसका लगा रहता है और जब सलाइवा उसके पूरे बॉडी में लगा रहता है तो वो उसका पैर कभी ना कभी वो पैर से भी खुजलाता है उसको। अब देखिएगा डॉग को सही से तो वो पैर से खुजलाते रहता है और पैर से खुजलाने के कारण उसके पैर में भी वो वायरस लग सकता है। तो इसलिए जब उसके पैर में वायरस लग सकता है और उसी से आपको नुछर लिया है या स्क्रैच कर दिया है तो वो फैलने का डर है। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में भी आपको वैक्सीन लेना है। कई सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि सर हमको तो एक डॉग जो है वो नुछर लिया है, तो क्या हम ऐसे कंडीशन में वैक्सीन ले या ना ले? तो नहीं, अगर आपको स्क्रैच भी किया है डॉग तो आपको वैक्सीन लेना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो स्क्रैच के बाद वो जो मसल्स होगी वहाँ पे पहले जाएगी मसल्स में, स्क्रैच की तो वो मसल्स में जाएगी, मसल से कहीं ना कहीं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होते हुए नर्व में जाएगी और वो नर्व स्पाइनल कोड होते हुए ब्रेन में ट्रैवल कर जाएगी और ब्रेन में जाकर वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज करेगी जिसके कारण इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि WHO ने क्लासिफिकेशन कर रखा है कि डॉग जो बाइट करता है उसके क्या क्लासिफिकेशन, कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो उसके लिए 3 क्लासिफिकेशन WHO ने बताया है, जिसमें पहला जो है वो पहला कैटेगरी में बोलता है कि आपको हम ये शॉर्ट में बता रहे हैं, उसी जो WHO ने बताया है ना वो तो लंबे लिखे हैं, हम उसको पूरे शॉर्ट में लेके चल रहे हैं कि उसकी जो समरी होता है ना वो आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, पहला कैटेगरी में उन्होंने बोला है कि जब इंटैक्ट स्किन पे आपको टच किया हो डॉग ने या चाट लिया हो या कुछ भी किया हो लेकिन आपका स्किन पूरे इंटैक्ट हो, कहीं उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हो। इंटैक्ट का मतलब होता है कि पूरा जुड़ा हुआ हो, कोई तोड़फोड़ नहीं। वहाँ पे आपके स्किन, ये मान के चलते हैं स्किन है तो यहाँ पे ना तो कोई घाव है ना तो ये कटा फटा है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है, तो इसे हम बोलते हैं इंटैक्ट स्किन। तो इंटैक्ट स्किन के अंदर अगर वो ऊपर वो कोई डॉग टच कर लिया हो या चाट लिया हो तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई भी वैक्सीन नहीं लेनी है, वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी डॉग ने स्क्रैच लगा दिया है यानी नुछर लिया है, उसी को बोलते हैं एब्रेजन का मतलब होता है जहाँ पे छिल दिया है, छिला गया है। तो ऐसे कंडीशन में देखो, हम यहाँ पे ज़रूर लिखे हैं कि ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा मोड़ा ब्लीडिंग आप भी जानते हैं कि जब छिलेगा तो होगा ही, तो थोड़ा मोड़ा ब्लीडिंग को हम कंसिडर नहीं करते हैं। थोड़ा मोड़ा ब्लीडिंग हुआ हो उसके बाद वो बंद हो गया हो तो ऐसे ब्लीडिंग के केस हो तो वहाँ पे आपको ARV का पूरे के पूरे डोज लेना है। ARV एंटी रेबीज वैक्सीन, और साथ ही साथ आपको लेना है टेटवैक। देखिए, जब भी डॉग बाइट करता है तो आपको ARV तो लेना ही है और साथ ही साथ टेटनस का भी इंजेक्शन लेना है। ये दोनों IM ही पड़ता है, तो IM ही लेना है। लोग पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि जब डॉग काटता है तो वो पूरे जो होती है ना नाभि के रीजन में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी डॉग बाइट करता है तो हम अपना जो डेल्टॉइड मसल्स होती है, आपकी जो बाजू की जो मसल्स है बाँह की, उस बाँह के मसल्स में आप लगाते हो, ये वैक्सीन लगाते हो। ठीक, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप वैक्सीन सभी के सभी ले, अगर जिसको डॉग बाइट हुआ है तो पूरे के पूरे वैक्सीन लेना है। देखिए, ARV के ऑल डोज क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए इसमें एक वैक्सीन नहीं होती है, आपको 0, 3, 7 और 14 और कहीं कहीं तो 28वां डोज भी लिया जाता है। ये हर जगह नहीं है, हम बिहार से हैं तो बिहार में ये डोज नहीं है। बिहार में केवल यहाँ का जो है वो केवल 0, 3, 7 और 14 डेज पे लेना है। देखिए, आपको हम एक बार बता देते हैं कि 0 डोज क्या होता है, 0 डेज क्या है 3। देखिए, मान के चलिए ये एक चैट हम बना रहे हैं, आज जो शुरू कर रहे हैं वो है 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, और ये मान के चलिए ये 14 डेज है। ठीक, हम कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि 0 डोज ये नहीं कि आज डॉग बाइट हुआ है, हमारे पास
जिस दिन पेशेंट आता है उस दिन को हम 0 डेज लेके चलेंगे कि आज पहला दिन लेके आया है तो ये 0 डेज है। ये नहीं कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है बोलता है कि हमको 10 दिन पहले डॉग बाइट किया है, तो 10 दिन पहले को हम उसको 10वां दिन नहीं लेंगे। पेशेंट हमारे पास आज आया है ना, तो हम आज उसको 0 डेज लेके चलेंगे पहला दिन, और उसको हम बोलेंगे अब जो है तीसरा दिन आइए, यानी कि कल परसों नहीं, ये तरसों आइए और वहाँ पे आप इंजेक्शन लीजिए। उसके बाद हम 7th डेज पे बुलाएंगे और फिर लास्ट में 14 डेज में बुलाएंगे और उस दिन वैक्सीन लगाएंगे। ठीक, आपको ये तो सेकंड कैटेगरी की बात हुई। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में क्या होता है कि डॉग ने ऐसा बैट किया है कि जिसमें ब्लीडिंग जम के हुआ है, वो पूरे खरोंच फाड़ ही दिया है, टीयरिंग कर दिया है, तो बैट किया है, स्क्रैच किया है, या ऐसा काटा है ना कि मल्टीपल बाइट कर लिया हो, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वो कस के पकड़ लिया हो, या आपका कोई सा भी म्यूकस मेम्ब्रेन जो एक्सपोज है उसके ऊपर उन्होंने बाइट किया हो या टच किया हो, या आप कह रहे हो कि उस पर उसका सलाइवा गया हो, या फिर ब्रोकन स्किन। देखिए कोई भी ब्रोकन स्किन, हम बोल रहे हैं कि ये आपका स्किन है, ये ब्रोकन, इसमें कहीं भी या घाव हो गया हो या फट गया हो या कट गया हो तो इसे हम ब्रोकन स्किन बोलते हैं। तो ब्रोकन स्किन में होता क्या है ना कि यहाँ से डायरेक्ट वायरस का फैलने की डर है, वो वायरस डायरेक्ट हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आ जाएगी। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन हो या कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन हो, तो म्यूकस मेम्ब्रेन को आसानी से कोई भी वायरस पार कर सकता है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन का जगह हो या फिर ब्रोकन स्किन हो या वहाँ पे टीयरिंग कर दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको ARV एंटी रेबीज वैक्सीन जो हम बताए हैं ये वाली, ये पूरे डोज तो लेनी ही है, और साथ ही साथ आपको RIG लेनी है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये आपको इम्यूनोग्लोबुलिन इसलिए लेनी है कि वहाँ पे आपका जो वायरस है अब तो वो डायरेक्ट आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है, तो हमको वहाँ पे अब इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरी पड़ेगी, तो इसीलिए हम इम्यूनोग्लोबुलिन लेते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन आपको याद रखना है कि ये लाइफ में केवल एक ही बार लेना है। अगर किसी ने इससे पहले जब डॉग बाइट हुआ था तो इम्यूनोग्लोबुलिन ले लिया है, तो उसके बाद लाइफ में कभी भी, चाहे वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद कभी भी काटे, तो इम्यूनोग्लोबुलिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ में बस एक ही बार आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है। चलिए एक बार हम मैनेजमेंट के तरफ बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट अगर देखें डॉग बाइट का, तो सबसे पहले तो फर्स्ट एड, पहला एड ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? देखिए जब भी कुत्ता काटता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो जब भी डॉग बाइट हुआ है तो सबसे पहले आपको किसी नल के नीचे जाना चाहिए, कोई भी साबुन लेके। ये नहीं कि हम डिटोल का यूज़ करें या इसका यूज़ करें, उसका जो भी साबुन मिले आपको, कोई सी भी साबुन लेके कम से कम 15 मिनट तक आपको उस जगह को धोना है रनिंग वाटर से। रनिंग वाटर इसलिए कि आपको होता है ना कि बाल्टी में आप पानी ले लिया और उसको धोना स्टार्ट किए, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है कि बाल्टी में पानी रखें, पैर भी उसी में रखें, धो रहे नहीं, तो वो हम जो साफ़ करेंगे ना वो वायरस तो फिर से उसी में जाते रहेगा। तो इसीलिए हमको रनिंग वाटर में लेना है ताकि पानी निकलते जाए, वहाँ पर गिरते जाए और निकलते जाए। तो रनिंग वाटर में आपको धोना है और वो 15 मिनट तक आपको धोना है। ठीक, अगला है ARV एंटी रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज वैक्सीन हम पहले ही बताया कि आपकी जो ये डेल्टोइड मसल्स होती है, ये आप लेके ये, तो यहाँ पे ये जो मसल्स है इस मसल्स में हम मसल्स में देते हैं IM इंजेक्शन लगाते हैं। ये डेल्टोइड मसल्स या आपकी जो बाजू की जो मसल्स हैं उस मसल्स में लगाते हैं। वो पहले ही बताया 0 डोज, 3 डोज, 7, 14 और कहीं कहीं तो 18 डोज भी यूज़ करते हैं। ठीक, और ये वैक्सीन आपको एक बात बताएं कि ये जो हम लिखें ये हमारा पंच लाइन है। क्यों? जब तक लक्षण नहीं आया हो तब तक आपको वैक्सीन ले लेना है। अगर वैक्सीन में आप लेट कर रहे हैं और अगर सिम्टम्स एक बार आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ये एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, तो इसीलिए सिम्टम्स आने से पहले आपको वहाँ पे वैक्सीन ले लेना है निश्चित रूप से, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे पास अभी कल भी एक बच्चे आए थे और 2-3 दिन पहले भी एक बच्चे आए थे जिसमें ये लक्षण आ गया था, और एक बच्चे तो आज ही डेट कर गए हैं। तो जब लक्षण आ जाता है ना तो उसके बाद बचना नामुमकिन है। हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, कई सारे उसको हवा से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है, उसकी हरकत जो है ना बच्चे की वो बिल्कुल वो डॉग की तरह ही होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से अगर किसी बच्चे को डॉग बाइट हुआ हो या किसी को भी हुआ हो तो आपको उसमें
सबसे पहले आप नज़दीकी जो अस्पताल है वहाँ पे जाके उसको निश्चित रूप से वैक्सीन लगवाएं, वो सुई दिलवाएं उसको। ठीक, उस चूँकि एक बार लक्षण आ गया ना तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आरआईजी, हम सबसे पहले आरआईजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम पहले बताएं कि कैटेगरी थर्ड में ही देंगे, मतलब जहाँ पे टीयरिंग हो गया है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत हुआ है, या कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे आ गया, या इंटैक्ट में कहीं पे मसल्स नहीं था, वो ओपन वुंड था, तो वहाँ पे हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको आरआईजी का यूज करना चाहिए। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का यूज, ये एक होता है ह्यूमन के अंदर जो बनता है, ह्यूमन से ही मिलता है, उसे आरआईजी बोलते हैं। और ये इक्विन, मतलब ये एलिफेंट से जो मिलता है उसे हम एलिफेंट बोलते हैं। ये इक्विन जो है एलिफेंट नहीं, हॉर्स है, ठीक है ना। हॉर्स ये या तो घोड़े से मिलता है या फिर आदमी से बनता है। तो जब भी घोड़े से बनाते हैं तो उसमें हम 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से लगाते हैं, और आदमी से जब बनाते हैं तो उसमें हम 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से लगाते हैं। और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम डोज जो है वो उंड में ही दे दें, जहाँ पे घाव है, वो कुत्ते ने काटा है, वहाँ पे ही हम मैक्सिमम डोज दे दें। और ये डोज देने का तरीका होता है कि देखिए, अब जब भी कभी देते हैं ना तो मान के चलिए यहाँ पे डॉग बाइट किया था, तो हम मल्टी डायरेक्शन में, यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में वैक्सीन लगाते हैं। ये वाले जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो लगाते हैं। आप अब अगर कभी देखे हों कि लोकल एनेस्थेसिया के रूप में जो हम जेलोकेन यूज़ करते हैं, तो उस जेलोकेन में भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, तो एग्जैक्ट उसी की तरह आपको यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन हमको उसी घाव के अंदर ही डाल देना है, और बचा हुआ जो बच जाए उसको हम कहीं पे आईएम लगा देते हैं, लेकिन उंड के अपोजिट साइड। अगर दाएं हाथ में काटा है तो बाएं में लगाते हैं, ये नहीं कि उसी में लगाएंगे, अपोजिट साइड लगाते हैं। ठीक, अब एक पेशेंट हमारे पास, एक बंदा आता है, बोलता है कि सर हमको तो डॉग जो है ना आज से 1 महीना पहले कटा है, 2 महीना पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले कटा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो घबराइए नहीं। अगर आपको एक बार इससे पहले डॉग ने काटा था और आपने कंप्लीट डोज ले रखा है ARV का, एंटी रेबीज वैक्सीन का, यानी आपने 0 डोज लिया है, 3 डोज लिया है, 7th लिया है, 14 डोज, ये पूरे के पूरे डोज ले लिए हैं, और जहाँ जहाँ 28वां है वो भी ले रखा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस 2 बूस्टर डोज लेना है, कोई आरआईजी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही बताया कि आरआईजी लाइफ में केवल एक ही बार लेना है। जब भी ले रहे हैं आप, केवल एक ही बार आरआईजी लेना है, इसके अलावा कभी नहीं लेना है। आप बोल रहे हैं कि हम 2 ही डोज देते हैं, 2 कौन सा, ये 0 और 3rd डोज जो है, बस 2 डोज देते हैं, इसके अलावा कोई भी डोज नहीं देते। मतलब आज जब आया है पेशेंट हमारे पास तब, और उसको बोलते हैं जो तरसों आ जाना तुम, तरसों भी उसको दे देते हैं, उसके बाद कोई डोज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ऐसे कंडीशन आपके पास आता है, ऐसा भी बच्चा आता है कि डॉग उसको काटा है, लेकिन डॉग तो काटा है, लेकिन वो डॉग के बारे में बोल रहा है कि वो डॉग पालतू था, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि उसको इंजेक्शन वो बंदा लगाता है या नहीं लगाता है, पैट डॉग जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर मालूम नहीं है आपको कि उस डॉग को इंजेक्शन लगाता था या नहीं लगाता था, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको फ्रेश मान के पूरे डोज लेते हैं। जब आपको नहीं मालूम हो कि उस कुत्ते का इंजेक्शन पड़ा है या नहीं पड़ा है, तो पूरे के पूरे डोज आपको ले लेना चाहिए। ठीक, अब आपके पास, हमारे पास एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि आप ARV किस किस कंडीशन में ले सकते हैं, कौन कौन चीज़ काटता है तो आप ARV का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ARV अगर लेना है तो डॉग तो आप जानते ही हैं, डॉग काट रहा है, कैट अगर कोई काट रहा है तो कैट काट रहा है, तो उस कंडीशन में भी लेना ही चाहिए। डॉग हुआ, कैट हुआ, छुछुंदर आप जानते हैं ना, रैट, चूहा नहीं, चूहे से एक अलग होता है वो छुछुंदर, ऐसे कंडीशन में भी ले सकते हैं। और कई सारे एनिमल्स होती है, उसमें भी आपको लेना चाहिए। बंदर अगर काट रहा है, मंकी, तो ऐसे कंडीशन में आपको, और वो छुछुंदर जो होती है वो में, उसमें भी आपको लेना चाहिए। देखिए, जब भी चूहा काटता है तो चूहे के काटने में आपको नहीं लेना है, लेकिन अगर वहीं पे छुछुंदर काटता है तो उस कंडीशन में भी आपको लेना है। ठीक ना, डॉग काट रहा है, कैट काट रहा है, मंकी काट रहा है, और सियार सब भी आता है, तो मेनली तो गाँव घर में यही पाया जाता है ना, डॉग, कैट, मंकी और छुछुंदर। तो इसलिए हम मेनली आपको इसी के बारे में बता रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो ये सब जब भी काटा है तो आपको निश्चित रूप से ARV की डोज लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर